आज की कहानी का नाम है आओ मूर्ख। एक दिन राजा भोज ने अपनी महारानी लीलावती के भवन में प्रवेश किया। वहां रानी और उनकी सखी एकांत में बातें कर रही थीं। राजा अचानक वहां पहुंच गए थे। उन्हें देखकर रानी बोली, आओ मूर्ख। यह सुनकर राजा विचार करने लगे, मुझसे तो कोई भी मूर्खता नहीं हुई। आज तक रानी ने मुझे अपशब्द भी नहीं कहा। यहां आज मैंने कौन सा मूर्खता का कार्य कर दिया? शायद इसका कोई और प्रयोजन हो। यह सोचकर राजा वहां से निकल गए और सिंहासन पर आकर बैठ गए। इस उलझन पर विचार करते रहे। अचानक उन्हें इस जिज्ञासा के समाधान की युक्ति सूझी। राजा भोज की सभा में 1400 विद्वान थे। उस समय जो भी विद्वान सभा में पहुंचे, उनमें से प्रत्येक से राजा ने आओ मूर्ख कहना प्रारंभ किया। विद्वान भी विचार में पड़ गए कि हमें मूर्ख कहने में महाराज का क्या हेतु है। विस्मय में उलझे विद्वान चुप होकर बैठ गए। कुछ देर बाद सभा में कालिदास ने प्रवेश किया। उनसे भी राजा ने उसी प्रकार प्रश्न किया। कालिदास ने तत्काल ही उत्तर दिया, खादन्न गच्छामि हसन्न जल्पे गतम न शोचामि कृतम न मन्ये द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन किम कारणम भोज भवामि मूर्खा। अर्थात मैं खाते हुए मार्ग में नहीं चल रहा हूं, अधिक हंसते हुए बोलता नहीं, गई वस्तु का शोक नहीं करता, अपने किए का अभिमान भी नहीं करता, और जहां दो लोग वार्तालाप करते हों वहां मैं तीसरा गया नहीं। इन पांचों में से मुझसे एक भी मूर्खता नहीं हुई। फिर हे राजन, आपने मुझे मूर्ख किस प्रकार कहा? यह उत्तर सुनकर राजा समझ गए कि दो लोग वार्ता कर रहे थे और मैं तीसरा बिना सूचना वहां पहुंच गया, इसलिए मैं मूर्ख हुआ। इस प्रकार राजा भोज को अपनी भूल की अनुभूति हुई और कालिदास द्वारा समस्या का समाधान मिल गया।